गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसबीआई क्लर्क 2025, क्योंकि जो एरर डिटेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। मेरा फर्स्ट वीडियो वाज ऑन टेंसेस, दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल का जो वीडियो होगा दैट विल बी ऑन एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, ओके। तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें टेंसेस होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा और अदर मिसलिनियस क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो सारे मिला के कल एक हम लोग करेंगे। ये टॉपिक अलग से करवाने का रीजन ये था कि क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से ही आते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव डन इन दोनों के लिए एक सेपरेट कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस मैंने मतलब टॉपिक्स मैंने करवाया है, ओके। दैट इज द ओनली थिंग, ऑलराइट। तो हम लोग देखते हैं हाउ इट वर्क्स फॉर अस। हमें ये समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कॉन्सेप्ट्स है, हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। नो, द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ज्यादा रूल्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, दैट्स इट, ओके। दैट इज द रूल, दैट इज व्हाट इट मींस बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एग्जांपल देखते हैं, ओके। द कैट रन्स क्विकली, कैट इज सिंगुलर, ओके, एंड रन्स इज सिंगुलर। नाउ एक चीज है, शायद कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम है, ओके, जब नाउन में, ओके, जब नाउन में एस लगता है, when there is s in noun it becomes plural, okay, ये plural बनता है। लेकिन जब verb में, okay, verb means for example run, यही example लेते हैं, okay, जब run में s नहीं है then this is plural, okay। So this you have to understand, ये most of the people know it, नहीं मालूम है तो ठीक है। तो यहाँ पे cat, यहाँ पे s नहीं है, ये सिंगुलर है। तो अगर मेरे को वर्ब सिंगुलर बनाना है तो मेरे को रन में एस डालना पड़ेगा, ओके, तो तब ये सिंगुलर बनेगा। तो दिस रूल मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट। व्हेन देयर इज एस इन व्हाट यू से नाउन इट बिकम्स प्लूरल, बट व्हेन देयर इज एस इन वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर, ओके। नाउ तो अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। तो सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब को प्लूरल होना चाहिए। नाउ हियर कैट इज सिंगुलर, तो runs is also singular, correct, okay। Now here cats is plural, that's why run is also plural। तो ये तो ठीक था, right। next one, next। now sometimes there are two subjects, मतलब combined subjects हम लोग बोल सकते हैं और compound subjects हम लोग बोल सकते हैं, okay। for example ये देखो, रीता एंड हर फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ रीता नहीं है या फिर हर फ्रेंड नहीं है, okay, it is not only Rita or her friend, it is both Rita and her friend, that is why यहाँ पे plural आ जाएगा, okay, that is why this verb becomes plural, okay। ये पूरा जो verb है ये plural हो जाएगा। if it was only Rita it is coming, और her friend coming it is coming, right। तो whenever you are talking about the compound subjects, okay, तो दोनों मिला के plural हो जाएगा। sometimes what happen, okay, if those compound subjects are referring to one entity, अभी ये दोनों compound subjects मिला के एक entity के बारे में बात करें, for example bread and butter is my favorite breakfast, okay। यहाँ पे bread and butter क्या है, यहाँ पे bread and butter क्या है, एक breakfast है, okay। तो even though bread and butter are different, लेकिन वो दोनों को मिला के मैंने क्या बोला है, what I have called them, एक breakfast बोल के उनको name दिया है, ओके। दैट इज वाई दिस इज नो लॉन्गर प्लूरल, अब ये प्लूरल नहीं होगा, आर नहीं आएगा, ओके। अगर ये मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे नहीं होता, ओके, आई वुड हैव रिटन ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट, दे आर माई फेवरेट, क्योंकि इन दोनों को मिला के एक नाम दिया है मैंने विच इज ब्रेकफास्ट, दैट इज वाई इट बिकेम प्लूरल, अदरवाइज दिस वॉज नॉट प्लूरल। तो ये एक चीज समझ में आना है, राइट। कंपाउंड सब्जेक्ट में दोनों को मिला के प्लूरल बन जाता है, बट एक्सेप्शन ये है कि अगर वो दोनों मिला के एक एंटिटी को, मतलब इट इज यूज्ड एज एन वन एंटिटी, देन दैट बिकम्स अ सिंगुलर, राइट। आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन, राइट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, ओके। एट लास्ट इन सबका एक हम लोग एक 10-15 क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। जब मैं बता रहा हूँ बस सुनते चले जाओ, ओके। एट लास्ट वी विल डू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नाउ what is the rule for collective nouns? Collective nouns, you have to understand that all the collective nouns are singular, okay। team of players, okay, even though there are so many players,
जब मैं टीम बोलता हूं दैट मीन्स इट इज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर. ओके, बंच ऑफ फ्लावर्स, इवन दो देर आर सो मेनी फ्लावर्स, इसको प्लूरल होना चाहिए क्योंकि मैं इसको बंच बोल के बता रहा हूं. ओके, इवन दो दे आर सो मेनी, इवन दो दे आर सो मेनी, बट बिकॉज आई कॉल देम एज वन, ओके, ये सिंगुलर बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, collective noun represents group of individuals or thing as a single entity. Okay, for example team, family. Okay, family is coming बोलते हैं, family are coming नहीं होते, even though family में बहुत लोग होते हैं. Committee is होता है, audience, jury, all these are, even though there are multiple people in this, but still they are called as one entity. इसीलिए हम उनको एक singular बोल के बोलते हैं. टिपिकली अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और जनरली एक सिंगुलर होता है. इसमें भी एक्सेप्शन है, बस हमको वो जानना है. ठीक है, द टीम विंस द चैंपियनशिप. नाउ हियर दिस इज सिंगुलर, राइट? हियर दिस इज सिंगुलर. ओके, नाउ हियर दिस इज ऑल्सो सिंगुलर. ओके, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है. रिमेंबर, whenever s is added to the verb it becomes singular. Okay, now the jury has reached a unanimous decision. Because this is singular, this is also singular. Otherwise अगर ये plural होता तो have होता, right? If it was plural this would have become have. This is singular, this is also singular. Now what is the exception? इसमें exception क्या है? Generally all the collective nouns are singular only until and unless they are divided in some way. अगर उनको किसी चीज से divide करके देखा जाता है then it is different. For example, the team are arguing among themselves. Okay, यहाँ पे दो क्लू है आपके पास. Why it is are here, why it is plural here even though it is team? दो चीजें हैं. एक तो ये argue कर रहे हैं. When they are arguing, okay, you have to understand that they are no longer having that same opinion. उनका एक same opinion नहीं है, उनका अलग opinion है, इसीलिए argue कर रहे हैं. And second thing, यहाँ पे among बोल के लिखा है. Among means we are using it for somebody which is more than two, right? टू होता तो बिटवीन होता है. ओके, फॉर टू पीपल वी यूज बिटवीन, फॉर मोर देन टू पीपल वी यूज अमोंग. तो इसका मतलब है व्हेन वी आर सेइंग अमोंग, जब मैं अमोंग यूज कर रहा हूं, ओके, मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीपल ही यूज करना है. ओके, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे आर आ जाएगा, इट विल बी प्लूरल. ओके, द कमिटी वेर डिवाइडेड. ओके, द कमिटी वेर डिवाइडेड. तो डिवाइडेड जब हुए हैं तो डेफिनेटली दे आर नो लॉन्गर वन. ओके, वो एक के तरह तो काम नहीं कर रहे, तो दे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. ओके, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग प्लूरल हियर. जनरली ये सिंगुलर ही है, ओके, लेकिन यहाँ पे मैं इसको प्लूरल की तरह यूज कर रहा हूँ. दैट्स इट. ओके, सो ऑल द कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर ओनली until and unless they are divided. Until and unless they are divided, और वो आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा that they are divided. All right? Okay, next one. Okay, now कभी कभी सब्जेक्ट में कभी कभी स्टेटमेंट्स में दो सब्जेक्ट्स होता है. ओके, समटाइम्स इन द स्टेटमेंट्स दे आर टू what you say subjects. Then whether the verb should be singular or plural, that is what we need to understand. Okay, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है. लेकिन अगर दो सब्जेक्ट्स है, इफ वी हैव टू सब्जेक्ट्स, whether the verb is singular or plural, okay, now it depends upon the type of the subject. वो कैसा टाइप का सब्जेक्ट है, okay, उसके ऊपर डिपेंड होता है. Now in this there are two rules. Okay, इसमें दो ही रूल्स है. ओके, जहां पे दो मल्टीपल सब्जेक्ट्स होता है. वन ऑफ द रूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल. ओके, ये एक प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल है. ओके, और ये रूल किसके लिए अप्लाई होता है? दिस इज ओनली फॉर एदर और एंड नेदर नॉर. ओके, फॉर द स्टेटमेंट्स दैट आर हैविंग नेदर नॉर एंड आर हैविंग एदर और, सिर्फ ये दोनों टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए ही दिस प्रॉक्सिमिटी रूल अप्लाइज. ओके, नाउ व्हाट डज दिस रूल टेल्स? ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है when the two subjects are divided with neither nor. Okay, when the two subjects are divided with neither nor. ये students यहाँ पे एक subject है, teacher यहाँ पे एक subject है. Okay, so ये verb जो है, okay, ये verb जो है, it is decided based on which subject, whether it is first subject or second subject, it is decided on based on, it is decided based on the subject which is close to the verb. Okay,
प्रॉक्सिमिटी का मतलब वही होता है, प्रॉक्सिमिटी. अप्रोक्स मतलब क्या होता है? पास पास, राइट? अप्रोक्सीमेट मतलब पास पास. प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजर. ओके, द सब्जेक्ट विच इज क्लोजर टू द वर्ब, जो भी सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज है, ये डिसाइड करेगा whether the verb should be singular or plural. So here teacher is singular, that is why is ready, this is also singular. I hope every one of you understood this. Now for what this particular rule applies, it is only for either or and neither or. सभी के लिए नहीं होता है. either or and neither nor में जब दो सब्जेक्ट होते हैं तब ये रूल अप्लाई होता है. And what is the rule? Whichever is close to the verb will decide whether the verb is singular or plural. जो भी verb के पास है वो decide करेगा कि verb singular होना चाहिए कि plural होना चाहिए. Okay, now either the manager or the workers are responsible. Okay, now here also either or आया है, manager and workers. Here workers is close to the verb, that is why it is are responsible. That is the reason it is are responsible. Okay, I hope you got this one, right? Next, either the manager or the employees, because this is employees which is plural, close to the verb, that is why it is are. Okay, either the books or the notebook. Now this is closer to the verb because this is singular, that is why it is. Okay, I hope every one of you understood this one. This we call it as proximity principle. जो verb के पास है subject, वो decide करेगा कि verb singular होना चाहिए कि plural होना चाहिए. That is the simplest thing. Okay, now आपका दूसरा रूल है. मैंने बोला था ना दो रूल है. Okay, वो पहला रूल है, दूसरा ये रूल है. ये इसको हम नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल बोलते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको इसका नाम पता हो. ओके, नाम से कुछ नहीं है, बस आपको रूल पता होना चाहिए एंड किसके लिए ये यूज होता है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ व्हाट डज दिस रूल सेज? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द फर्स्ट सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट है, द फर्स्ट सब्जेक्ट इज द मेन सब्जेक्ट. ओके, द फर्स्ट सब्जेक्ट is the main subject. What do I mean by that? I will tell you. Okay, this subject is the main subject. Why it is the main subject? पहले ये समझते हैं, right? Now the CEO along with the board members. Okay, ये along with the board members. यहाँ पे देखते हैं the proposal along with the supporting documents. The manager together with his team. The reporter together with the financial statements. यहाँ पे आप कुछ keywords को देख रहे हो. along with, okay, together with, okay, और keywords देखे तो accompanied by, right? Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे this is the main subject. Okay, the CEO along with the board members. ये बंदा जा रहा है actually. Okay, जा रहा है कि attend हो रहा है? This guy is actually attending, but along with the board members. ये लोग एक tail की तरह है. They are just like one tail. Okay, CEO is going. The main person is CEO along with the board members. These board members are like tail. So the main subject, which is CEO, will decide whether the verb is singular or plural. CEO along with the board member will attend the annual conference. Okay, यहाँ पे तो singular plural का कुछ आया नहीं है, बाद में देखेंगे. Okay, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, will attend तो सिंगुलर के लिए भी सेम है और प्लूरल के लिए भी सेम है. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं. ओके, द प्रपोजल अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. ओके, नाउ हियर द प्रपोजल्स व्हिच इज प्लूरल अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल. यहाँ पे हैव इसीलिए आया है, हैज नहीं आया है, राइट? हैज अगर आता दैट वुड बी फॉर if it was proposal. Okay, if it was proposal, it would have been has. But because it is proposals, it is have. Okay, simple. Next, the managers. Okay, because this is plural, what is happening? The managers together with his team have developed. ठीक है. The report, singular, together with the financial statement was presented. If it was plural, reports अगर ये होता, it would have been were presented. Correct? क्योंकि ये singular है, इसीलिए ये was है. So what does this rule says? This rule is completely opposite to the proximity principle. Proximity principle में second subject is the main subject. Okay, और non intervention principle में
फर्स्ट सब्जेक्ट इज द मेन सब्जेक्ट. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब इज सिंगुलर, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब इज प्लूरल. ओके, सो दैट्स हाउ इट इज. ये एक फ्यूचर टेंस में है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए दोनों के लिए विल ही होगा. तो ये इररिलेवेंट था, मैंने मतलब गलती से ये इररिलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे ले लिया है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ डज दिस नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल वर्क्स. तो जब भी दो सब्जेक्ट होते हैं, व्हेनेवर देयर आर टू सब्जेक्ट्स, ओके, व्हेनेवर देयर आर टू सब्जेक्ट्स, तीन चीजें हो सकते हैं. वन, इट इज अ कॉम्पाउंड व्हाट यू से सब्जेक्ट. ओके, मतलब वो दोनों को मिला के एक प्लूरल बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग. आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग मतलब दोनों को मिला के एक प्लूरल सब्जेक्ट में बना सकता हूँ. ओके, नाउ कभी कभी वो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता है, कभी कभी वो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता है. ओके, वो भी हमें देखना. दोनों को मिला के मैं सिंगुलर बना देता हूँ. आई हैव गिवन द एग्जांपल्स अर्लियर, लाइक ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को इज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज अ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने इसको एक एंटिटी में डाला है विच इज ब्रेकफास्ट. दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग इज. तो तीन तरीके से ओके दो सब्जेक्ट हो सकते हैं. एक कॉम्पाउंड में जो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है. वी हैव सीन इट. सेकंड, इट इज प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल. ओके, प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल जहां पे नेदर नॉर एदर और से सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड. सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड बाय एदर और एंड नेदर नॉर. थर्ड, नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल वेयर सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड बाय along with, together with and accompanied by. ओके, तो ये जो आपको पता चलता है, ऐसे कीवर्ड्स आते हैं. ओके, मतलब he is going but along with him somebody else is going, right? He is going together with him, somebody else is going. He is going accompanied by him, somebody else is going. तो वो लोग एक टेल की तरह है. ओके, they are acting like one tail. ओके, तो in that case ओके ये थर्ड टाइप आएगा. ओके, ये तीनों टाइप में ही होंगे और कोई टाइप में नहीं होंगे. Did you all get this one? I hope every one of you have understood that one, right? ठीक. Okay. Now there are some subjects. Okay, कुछ subjects है जो हमेशा singular रहते हैं. Okay, कुछ subjects होते हैं जो हमेशा singular. Indefinite का मतलब क्या होता है? पहली बात, okay, if I say some, अगर मैं some बोलूं, okay, तो ये कितने हैं? We don't know. Okay, अगर मैं सम बोल रहा हूं, ये कितने हैं वी डोंट नो. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इनडेफिनिट प्रोनाउंस. ओके, नाउ व्हाट इज द रूल? द रूल सेज सम इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब. एग्जांपल दिया है. ओके, लेट्स से 1 सेकंड. ओके, सो एवरीवन इज इनवाइटेड. यहाँ पे हमेशा जब मैं एवरीवन देखूंगा, इसके सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, बट ऐसा समझो आप. ओके, एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. नाउ एवरीवन जब मैं देखूंगा, ओके, आई हैव टू कंसिडर दैट एवरीवन इज ऑलवेज सिंगुलर. उसमें और क्या क्या आएंगे वो बाद में देखेंगे. ओके, सम आर प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स लाइक फ्यू. अगर मैं फ्यू की बात करूं, ओके, आई डेफिनेटली नो दैट इट इज मोर देन वन. मेरे को पता है कि ये डेफिनेटली एक से तो ज्यादा ही होना चाहिए, अदरवाइज दे वुड नॉट यूज फ्यू. तो बिकॉज इट इज प्लूरल, दिस वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल. दैट्स इट. इसमें क्या क्या आएंगे बाद में देखेंगे. ओके, बट एज ऑफ नाउ, ओके, व्हेन इट इज प्लूरल वर्ब इज प्लूरल, व्हेन इट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर. ओके, समटाइम्स सम वर्ड्स विल टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका स्टेटमेंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द वाटर इज क्लीन. ओके, यहाँ पे जो ऑल बोल रहे हैं, ओके, यहाँ पे जो ऑल बोल रहे हैं, ओके, ऑल ऑफ द वाटर इज क्लीन बोल रहा हूँ. ओके, लेकिन ये वाटर कितना है मेरे को नहीं मालूम ना. ओके, दैट इज द रीजन ये एक सिंगुलर हो जाएगा. ओके, दैट इज द रीजन ये सिंगुलर हो जाएगा. राइट, ऑल ऑफ द बॉटल्स. ओके, क्योंकि ये प्लूरल है, बॉटल्स प्लूरल है. ऑल ऑफ द बॉटल्स कंटेनिंग वाटर आर क्लीन. ओके, ये जो बॉटल्स है जिनमें पानी है, ओके, ये सारे क्लीन है. ओके, सारा पानी, सारे बॉटल्स, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सारा पानी अच्छा है, सारे बॉटल्स अच्छे हैं. ओके, सो ऑल ऑफ द वाटर इज क्लीन
and all of the bottles containing water are clean. यहाँ पे what is a keyword which is similar, what is a pronoun which is similar here? The pronoun that is similar here is all. यहाँ पे all है, यहाँ पे भी all है. यहाँ पे ये all singular की तरह काम कर रहा है, ओके लेकिन यहाँ पे ये all plural की तरह काम कर रहा है. ऐसा क्यों है? Because water, जब मैं water बोल के बोल रहा हूँ, ओके तो कितना water है यहाँ पे नहीं बताया गया, राइट? कितना water है यहाँ पे नहीं बताया गया, ओके तो इसीलिए ये water को मैं singular ही लूंगा. But when I'm talking about bottles, I know that it is more than one bottle. Okay, that is why यहाँ पे मेरे को plural लेना पड़ेगा. Okay, so it is very singular. Okay, very simple, right? तो यहाँ पे जो indefinite pronouns है, ये singular भी हो सकते हैं, plural भी हो सकते हैं. कुछ हमेशा singular रहेंगे, कुछ हमेशा plural रहेंगे, कुछ रहेंगे जो singular भी होते हैं और plural भी होते हैं. उनके बारे में हम लोग एक बार बात करते हैं. Okay, I hope you got it as of now. ठीक है. Now what are singular? What are singular pronouns? जो हमेशा singular होते हैं. Okay. तो whenever you see words like anybody, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, anything, neither, nobody, no one, nothing, something, somebody, okay, someone or one, ये हमेशा singular ही होगा. Okay. When I say everybody is coming to the class, everybody are coming to the class नहीं होगा, everybody is coming to the class. Okay. ये देखो body जब भी आप देखते हो, any one देखते हो, anything देखते हो, okay. इनसे जो भी होगा वो definitely singular होगा, right? Correct? Okay, ये हमेशा singular होगा. एक one way है to remember it. Okay. Apart from that, neither, one, each, either. Okay. तो ये सब भी singular ही होगा, right? So all these words always take singular verb. ये हमेशा singular verb ही लेते हैं because these are all singular. Okay. तो ये singular verbs के ये एक singular pronouns है, right? Now, what are the pronouns which takes both singular and plural? जो singular भी है and plural भी है, वो हम लोग एक बार देखते हैं. Okay. Now let's see. All, any, more, most, none, some. Okay. ये सब depend होते हैं कि statement क्या है. Okay. एक example हम लोग देखते हैं. All of the cake is eaten. Okay. All of the cookies are gone. Okay. यहाँ पे अगर मैं more लगा दूं इसके बदले, most of the cake is eaten. Okay. Most of the cookies are gone. Okay. None of the cake is eaten. None of the cookies are gone. Okay. तो यहाँ पे दो चीजें हैं जिससे मैं ये पता कर सकता हूँ. Because this is singular, ये singular हो जाएगा. Because this is plural, ये भी plural हो जाएगा. So I need not worry about this क्योंकि मेरे को ये definitely पता चल जाएगा whether it is singular or plural. Alright? So I hope every one of you got this. Ending में हम लोग कुछ questions करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. Alright? So next. Okay. तो हम लोग कुछ questions करते हैं. We will just do some of the questions so that you understand how it works. Alright? Okay. तो यहाँ पे कोई mistake है क्या आपको देखना? You just have to see what is a mistake or if there is a mistake. Okay. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Alright? ठीक है. Carlos is only, the first one, okay? The Carlos is only one of those students who have lived up to the potential described in the yearbook. Okay. Now, Carlos is one of those students. बहुत सारे students हैं, उसमें से Carlos एक student है. Who have क्यों आएगा यहाँ पे? Okay, because have is plural. This has to be has only. Who has lived up to the potential described in the yearbook. Definitely that has to come. Okay. Next one. The International Club as well as the Choral Society and the Rowing Club. यहाँ पे as well as use किया है. यहाँ पे as well as use किया है. That is the reason it is this subject is the main subject. Okay. You need to see whether this subject is singular or plural. This subject is singular. This subject is singular. Okay. तो मेरे को verb क्या चाहिए? Singular ही चाहिए. The International Club as well as the Choral Society and Rowing Club need to submit a new constitution.
नीड नहीं आएगा, नीड्स आएगा, बिकॉज आई वॉन्ट सिंगुलर, मेरे को सिंगुलर चाहिए। वर्ब में मैं एस लगाऊंगा तो मेरे को सिंगुलर बनेगा। ओके, करेक्ट। अगर यहाँ पे एज वेल एज नहीं होता, ओके, इफ दिस वाज ईदर, if this was either and this was or, okay, if this was either and this was or, either the international club or the choral society and the rowing club need to submit a new constitution according to the proximity principle. The second subject is the main subject. ये जो second subject है ये main subject है, correct? Okay, and ये second subject है combination वाला subject है, मतलब even though ये singular है, ये singular है, क्योंकि ये and की तरह दिया है, that is why मेरे को दोनों मिला के इसको एक plural बनाना है. I will take it as plural subject. Okay, and because this is plural subject, यहाँ पे भी plural ही होगा, which is need. Then it would have been correct. क्योंकि लेकिन अगर मैं ये main subject ले रहा हूँ, which will happen for as well as, definitely this has to be singular, and अगर singular होगा तो needs आएगा, need नहीं आएगा, need नहीं आएगा, it has to be needs. Okay, next one. One of my best friends, correct? One of my best friends is an extra on Seinfeld this week. Okay, one of my best friends. तो बहुत सारे फ्रेंड्स है, उसमें मैं एक ही फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ. Definitely it has to be is. तो ये इसमें कोई एरर नहीं है. This is a right statement. Okay. Okay. Next one, fourth one. Not only the students but also their instructor have been called to the principal's office. Okay. ठीक है, तो मैंने प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया था, राइट? तो प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल में 3 कंडीशन होते हैं. 1, नेदर नॉर, सेकंड either or, and third not only but. Okay, so proximity principle 3 डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं. नेदर नॉर, एदर और हम लोगों ने डिस्कस किया है. नॉट ओनली बट ये फोर्थ वन है. ओके, सो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर्स हैव बीन कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, इंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे विच वन विल बी द मेन सब्जेक्ट? द वन विच इज क्लोज टू द वर्ब. इंस्ट्रक्टर विल बी द मेन सब्जेक्ट. नाउ इंस्ट्रक्टर इज सिंगुलर, राइट? तो यहाँ पे हैव कैसे आएगा? हैव नहीं आ सकता है. दिस हैज टू बी हैज. 2 सब्जेक्ट्स में से मेरे को सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है, बिकॉज इट कम्स अंडर अ प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल विच सेज द सब्जेक्ट विच इज क्लोज टू द वर्ब विल डिसाइड वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल. सो अकॉर्डिंग टू दैट इट हैज टू बी हैज, राइट? नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द मिल्क हैव गॉन बैड. Okay, 6 gallons of milk is still in the refrigerator. Okay, now most of the milk have gone bad. यहाँ पे milk कितना है? कितना भी मिल्क हो उसको क्या बोला गया है? मिल्क बोला गया है, राइट? हाउ मच एवर द मिल्क इज, यहाँ पे 5 लीटर्स 10 लीटर्स नहीं बताया. हाउ मच एवर द मिल्क इज, दे हैव टोल्ड मोस्ट ऑफ द मिल्क. तो ये प्लूरल हम लोग नहीं ले सकते, इट हैज टू बी सिंगुलर. दैट इज द रीजन यहाँ पे हैव नहीं आएगा, इट हैज टू बी हैज ओनली. मोस्ट ऑफ द मिल्क हैज गॉन बैड. 6 gallons of milk is still in the refrigerator. यहाँ पे 6 gallons बोल के बोला है, ओके, डेफिनेटली. लेकिन 6 gallons को एक नाम दिया गया है which is milk, right? That is the reason 6, even though it is 6 gallons, मैं यहाँ पे plural नहीं लूंगा, okay, because even though it is 6 gallons, उसको एक नाम दिया है which is 6 gallons of milk. That is why it is singular. This one is correct only. लेकिन यहाँ पे plural कैसे होगा? How will it become plural? If I write it as 6 milk packets, अगर मैं बोलूं 6 milk packets, even though it is milk, मैं इनको कैसे डिवाइड कर रहा हूं? into milk packets, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिविजन हो रहा है. I am dividing it into packets. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्लूजन हो रहा है. ये 6 gallons को मिला के मिल्क बना रहे हैं, इसको सिंगुलर बना रहे हैं, यहाँ पे इसको प्लूरल बना रहे हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस. दैट इज द रीजन हियर इट इज सिंगुलर. करेक्ट? ओके, आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन. आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखना है इसको. ऑलराइट, ठीक है. ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड द इंस्ट्रक्टर इन द बिल्डिंग होप फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर. मैंने बोला था व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड विथ एंड, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट है. ओके,
नाउ इफ इट वाज जस्ट स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, अगर ये स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर होता, आई वुड हैव सेड दैट इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, ये दोनों मिला के एक प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको अलग अलग फ्रेज की तरह दिया है, विच इज ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। मेरे को इसको अलग तरीके से देखना चाहिए। ओके, सो एज आई टोल्ड, हमारे पास टोटल 3 कंडीशन थे, नेदर नॉर, ओके, either or, not only but, ये है 4th कंडीशन विच इज डिवाइडेड विथ एंड। ओके, तो सारे एंड के लिए नहीं है, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज, मैंने ये दोनों आपको पहले नहीं बताया, सारे एंड के लिए नहीं है। जनरली जब आप एंड बोलते हो, ओके, वो दोनों मिला के एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो एंड डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड लाइक वन फ्रेज। ओके, तो आपको जब भी ऐसा कुछ होता है तो कौन सा रूल यूज करना है, आपको प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल यूज करना है, वहां पे सेकेंड सब्जेक्ट इज द मेन सब्जेक्ट। नाउ हियर इंस्ट्रक्टर विच इज सिंगुलर, ओके, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, विच मेक्स इट होप्स। ओके, ये 4 ही है, उससे ज्यादा नहीं है। ये 2 मैंने सोचा कि बाद में बताऊंगा, सो दैट व्हाट यू से आप पहले ही कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने ये बाद में के लिए रखा था। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, the students and instructors each hope for new facility by next week। यहाँ पे students and instructors, okay, तो यहाँ पे phrasal difference कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं ये दोनों को मिला के क्या ले लूंगा, एक plural subject ले लूंगा, राइट। ओके, यहाँ पे क्या था, each and every student, ये अलग है, students and instructor दोनों मिला के एक plural लूंगा। anyway, मतलब individually also they were plurals only, okay, नहीं होता तो भी ठीक है। okay, each hopes, okay, which is singular, right। verb में s लगाएंगे, that will become singular, always remember, right। ठीक है, next one, 7th one, rice and beans my favorite dish remind me of native Puerto Rico। अभी यहाँ पे देखो, राइस एंड बीन्स दो अलग अलग चीज है, दोनों को मिला के आई कैन राइट इट एज प्लूरल। ओके, आई कैन राइट इट एज प्लूरल, लेकिन राइस एंड बीन्स माय फेवरेट डिश, यहाँ पे राइस एंड बीन्स होता, then I would have said it is plural, definitely, okay, लेकिन यहाँ पे राइस एंड बीन्स माय फेवरेट डिश बोल के बोला है, मतलब इन दोनों को, okay, एक यूनिटी बना के इनको क्या नाम दिया है, it is named as my favorite dish। so these two are no longer plural now, these two are now singular, because ये दोनों क्या है, एक फेवरेट डिश है, and dish is a singular here, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, the verb should also be singular, that's why it becomes reminds। always remember, when s is added to the verb it becomes singular। verb में s add करेंगे वो singular बनता है, noun में s add करेंगे वो plural बनेगा, right। okay, next one, a large number of voters। okay, अगर यहाँ पे voters बोला होता है, it would have been plural। if they would have said voters still vote, then it would have been vote, sorry, one second, large number of voters, okay, sorry, अभी यहाँ पे कोई नाम कुछ भी दिया नहीं है, alright, large number of voters which is definitely plural still votes along straight party line। okay, तो क्योंकि ये plural है, इन सबको मिला के कुछ लार्ज नंबर बोल के कुछ यू कैन नॉट टेक इट एज वन एंटिटी, राइट। सो लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स विच इज प्लूरल, ये भी एक प्लूरल होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वोट। वोट्स नहीं, वोट होना चाहिए, स्टिल वोट अलोंग स्ट्रेट पार्टी लाइंस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, 4 years are a long time to spend away from your friends and family। okay, ठीक है, 4 years are a long time to spend away from your friends and family। abhi if it was not given as 4 years, then I would have said this is correct। okay, now read it, 4 years are sorry, पूरा मत काटो, सिर्फ टाइम को काटो। okay, 4 years are long to spend away from your friends and families। now I would say this is correct, R is correct, because this is plural, this is also plural। लेकिन
ये 4 years को मैंने एक नाम दिया है विच इज 4 years, एक नाम दिया है विच इज टाइम. ओके, तो अगर मैंने इनको नाम दिया है विच इज टाइम, नाउ दिस विल नो लॉन्गर बी प्लूरल, नाउ दिस विल बिकम सिंगुलर. दैट इज द रीजन यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस. अगर ये सिर्फ 4 years होता, टाइम नहीं होता, ओके, देन आई वुड हैव सेड इट इज प्लूरल. लेकिन ये 4 years को एक लॉन्ग टाइम बोल के नाम दिया है. दे हैव नेम्ड इट एज लॉन्ग टाइम. तो नाउ इट इज नो लॉन्गर अ प्लूरल, इट इज जस्ट अ सिंगुलर वन. तो यहाँ पे ये इज आएगा. ऑलराइट, ठीक है. Now the third part and the fourth part, what you say, will also be uploaded tomorrow and day after tomorrow. Okay, exactly at 6 o'clock, 4 o'clock in the evening. Okay, so just stay tuned to it. Okay, मैंने already वो videos upload कर दिए हैं. Okay, I have just scheduled them already. तो वो exactly वो time पे आपको दिख जाएंगे. Alright, so we'll meet in the next video. Thank you so much. Bye bye.